सबसे पहले हम लोग बड़े प्रश्न को देखेंगे। बड़े प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि 8 मार्क्स का 5 क्वेश्चन हमें करना होता है और इसका टोटल 40 मार्क्स आता है। तो 8 मार्क्स का 5 क्वेश्चन जब हम तैयार करेंगे बड़े प्रश्न को, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो 2021 में आ सकते हैं। नंबर 1 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परिभाषा लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास की प्रक्रिया संक्षेप में लिखिए। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से प्रश्न आ सकते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्या समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर का वर्णन कीजिए। बहुत संभव है कि इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न जो है 2021 में आ सकता है, क्योंकि पिछला साल जो क्वेश्चन आया है उसमें राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति वाले जो टॉपिक है वो कवर हो चुके हैं। तो इस बार बहुत संभावना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्वीकरण से प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। वैश्वीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले साल के लिए। और चौथा देखिए आप लोग, वैश्वीकरण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो कुल मिलाकर हम यहाँ देख पा रहे हैं कि चैप्टर 1 से ये 4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको तैयार कर लेंगे। और चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। वन से एक और क्वेश्चन जो छूट गया था वो 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम कहेंगे कि चैप्टर 1 से 5 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 5 क्वेश्चन की तैयारी हमें ठीक से कर लेना होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग, मार्क्सवाद से क्या तात्पर्य है। मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस बार होने वाला है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि पिछला साल जो क्वेश्चन आया था उसमें उदारवाद दिया गया था। तो इस बार मार्क्सवाद आने का संभावना है। इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। और इसी क्वेश्चन को अथवा में किस तरह से पूछा जा सकता है ये यहाँ पे देखिए लिखा गया है। मार्क्सवाद की मुख्य विशेषताएं क्या है। इसी क्वेश्चन को अथवा करके और भी पूछा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। कुल मिलाकर ये जो मार्क्सवाद की जो टॉपिक है इसमें से एक प्रश्न रहने का पूरा संभावना है, इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सत्याग्रह के संबंध में गांधी जी के विचारों का विश्लेषण कीजिए। इस बार गांधीवाद से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गांधी के राजनीतिक दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 4 नंबर प्रश्न आप देखिए, गांधीवाद और मार्क्सवाद की तुलना कीजिए। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि चैप्टर 5 से 4 क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, इसकी भी तैयारी हम लोग कर लेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन हमें डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन हमें मिल सकता है। उसके बाद चलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में, चैप्टर 6। चैप्टर 6 से बड़े प्रश्न क्या होते हैं ये आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रश्न को अथवा करके क्या पूछा जा सकता है वो प्रश्न भी मैंने यहाँ पर दे दिया है कि शक्ति के पृथक्करण का कठोर सिद्धांत ना संभव है ना ही अपेक्षित, व्याख्या कीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न होगा।
ये दोनों में से अथवा करके इस तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो आंसर है, वो लगभग एक जैसे ही होंगे। आप अच्छी तरह से अगर इसको पढ़ेंगे तो इसके अंतर को समझ पाएंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द्विसदनात्मक व्यवस्था के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी प्रश्न को अथवा करके एक और प्रश्न बनाया जा सकता है कि एक सदनात्मक, ये दोनों एक ही प्रश्न नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है कि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। उसके बाद हम लोग देख लेंगे तीसरा क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, न्यायिक पुनरावलोकन से क्या समझते हो? न्यायपालिका के स्वतंत्रता को किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है? तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि चैप्टर 6 से 3 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि इस बार 2021 के प्रश्न पत्र पर बहुत संभावना है कि हो सकता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 7 से देखें क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस बार हम लोगों को तैयार करके रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं पिछले साल 2020 में। तो अब हम देखेंगे कि 2021 में कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं स्थिति का उल्लेख कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री की क्या शक्ति है और उनकी स्थिति क्या है, ये हम लोगों को तैयार कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखें, भारत के राज्यपाल की शक्तियों एवं स्थिति का वर्णन कीजिए। राज्यपाल और प्रधानमंत्री ये दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन दोनों को हमको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 देखें, भारत के राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का मूल्यांकन कीजिए। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न इस बार आ चुका है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसे तैयार करके रख लेना जो है अच्छा रहेगा। इससे कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं आप लोगों का। तो ये 3 प्रश्न जो है हमें चैप्टर 7 से कंप्लीट करना है। उसके बाद चलेंगे चैप्टर 8 पर। चैप्टर 8 पर जो पहला प्रश्न है, भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करें। मतलब भारत के पार्लियामेंट में कानून की क्या प्रोसेस है, वो कैसे कानून बनाए जाते हैं, वो एक प्रश्न है जो हमें चैप्टर 8 से कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, लोकसभा में स्पीकर की भूमिका एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके भूमिका एवं कार्य का वर्णन कीजिए, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संसद में राज्यसभा और लोकसभा के संबंधों का वर्णन कीजिए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चौथा प्रश्न देखेंगे, पश्चिम बंगाल के विधानसभा में अध्यक्ष की भूमिका विश्लेषण कीजिए। बहुत संभावना है कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 लोकसभा स्पीकर या पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष की जो भूमिका है, ये दोनों में से एक प्रश्न रहने की संभावना बहुत है। अतः आप लोग चैप्टर 8 से ये 4 प्रश्न जो है तैयार कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर 8 तक तो अगर कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग तो अच्छा जो है नंबर हम लोग पा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे ये चाहते हैं कि हम 80% मार्क्स पाएँ या उससे भी अधिक मार्क्स पाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चैप्टर 9 भी बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर 9 करके रखेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्रश्न हम अगर करके रखेंगे तो हमारा मार्क्स और अधिक आ सकता है, 80% तक हम पहुंच सकते हैं। तो वो क्या प्रश्न है वो देख लेते हैं यहाँ। 1 देखिए, भारत की न्यायिक व्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब न्यायिक व्यवस्था मतलब जुडिशियल सिस्टम जो है, भारत का जुडिशियल सिस्टम की विशेषता को लिखना होगा यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत के उच्च न्यायालय के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट आ चुका है प्रश्न में। तो आने वाले साल में उच्च न्यायालय की संभावना है, हाई कोर्ट के गठन और कार्य का वर्णन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें, लोक अदालत की अवधारणा का वर्णन कीजिए।
तो ये तीनों प्रश्न एक्स्ट्रा है, इसे अगर हम करके रखते हैं तो बहुत संभावना है कि हम 80% मार्क्स तक पा सकते हैं अच्छी तरह से, अगर हम तैयार कर लें। तो कुल मिलाकर ये जो 22 प्रश्न दिए गए हैं, ये 22 प्रश्न एक दिशा निर्देश है कि चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे समय में हम क्या पढ़ें। तो इन सारे नोट्स को आप तैयार करेंगे और बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मैं आने वाले समय में वीडियो के द्वारा, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ और वहीं उसी नोट्स के ज़रिए मैं आप लोगों को समझा भी दूँगी। एक आधारभूत जो एक कॉन्सेप्ट है, एक विचार है, वो अवश्य ही आप लोगों को तैयार हो जाएगा। तो आप यहाँ से नोट्स उतार भी सकते हैं और उसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति विज्ञान के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स उठाए जा सकते हैं। तो अभी से तैयार कर लें। बाकी जब एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले, अर्थात 15 दिन या 1 महीना पहले लास्ट मिनट सजेशन भी दिए जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको ये जो 22 प्रश्न दिए गए हैं उसे तैयार करके रख लेना चाहिए, ताकि आप 80 मार्क्स तक रीच कर सकें, उससे अधिक मार्क्स जो है आप प्राप्त कर सकें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें। अब हम